अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू लाइफ विद कुलनार में आप लोगों को। और आज का जो व्लॉग मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि विलेज का है। विलेज में आज हम लोग ट्रैवल करेंगे और हम लोग मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ इन लॉस में। जी, तो यहाँ मैं बताती जाऊँ कि मेरे हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मैं पहली बार ही विलेज में जा रही हूँ, तो बहुत मज़ा आया और ट्रैवल कैसा गुजरा ये सब बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। चलते हैं हम लोग ब्लॉग की तरफ। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है, देखें नदियाँ देखें इसकी, और इतने प्यारे प्यारे बाग हैं आम के, चीकू के। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मेरे व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो चलें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे गांव में, जिस जगह हमें जाना था। ये देखें ये पीछे, अब ये हम लोग गांव में जिस घर में हम लोगों ने जाना है। तो जी हम लोग यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग इंटर होंगे, ये सारा हिस्सा इनके घर का ही है और यहाँ पे हम लोग इंटर होंगे। तो जी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें वार्म वेलकम दिया आंटी वालों ने, और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमारा वेलकम हो रहा है जी। इसके बाद हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। और इतने सादा दिल होते हैं, इतने अच्छे दिल के होते हैं ना गाँव के लोग, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं और इतना ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम के साथ, और हर चीज़ मतलब वो हम लोगों के लिए करते हैं। जो उनके जो रिश्तेदार होते हैं शहर से जाते हैं गाँव की साइड, तो बहुत प्यार मिलता है उनको। और मैं तो वैसे भी पहली दफ़ा ही गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे हैं और इसके बाद हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, आंटी वालों से मिलेंगे और सारे घर वालों से मिलेंगे। उसके बाद बैठेंगे। तो आगे का भी व्लॉग में सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ उसमें भी शेयर करती जाऊँगी। तो ये देखें जी घर उनका बना हुआ है, बहुत प्यारा घर बना हुआ था, अच्छा घर बना हुआ था। गाँव में हर चीज़ उन्होंने अपने घर में रखी हुई थी, मशीन से लेकर हर चीज़ रखी हुई थी, एसी वगैरह सब चीज़ें लगी हुई थी। माशाल्लाह से लग नहीं रहा था कि हम गांव में आए हैं। और तेज़ धूप बहुत ज़्यादा होती है और ना यूपीएस वगैरह और सोलर प्लेटें हर चीज़ थी। हम लोग ऊपर छत के ऊपर भी गए थे, मैंने पूरा व्यू लिया था। ये पैरोट थे यहाँ पे, बहुत अच्छे लग रहे थे पैरोट। मेरी बेटी उनके साथ खेल रही थी, थोड़ा मूड ऑफ था इसका, लेकिन फिर भी यहाँ पे खेल रही थी। और ये तकरीबन बातें करते थे, मिट्ठू रोटी खाएगा, मिट्ठू चूरी खाएगा, ये वाली वॉइस वगैरह निकाल रहे थे, कर रहे थे। तो बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पर। हालांकि जो तोते होते हैं ना, पैरोट होते हैं ना, तो बहुत महंगे मिलते हैं। बोलने वाले तोते बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि किस तरह बात करनी है आपने हमारे पीछे। और इनकी खुराक का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये हर चीज़ खा लेते हैं, मिर्च से लेके और रोटी से लेके, रोटी के टुकड़े से लेके मिर्च वगैरह और अमरूद वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं तोते। तो यहाँ पे मेरी बेटी इनके साथ खेल रही थी, मार रही थी, उनको हटा रही थी। तो यहाँ हम लोगों ने चाय वगैरह ली थी। उसके बाद खाना, थोड़ी देर बैठे बातें की। ये मैं व्यू दूंगी आपको घर का, उनके घर का जो पूरे चारों तरफ मैंने व्यू लिया था, बड़ा ही खूबसूरत था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक व्लॉगर रहती हैं बिल्कुल इस साइड, एक घर छोड़ के बिल्कुल, ये जो ग्रीन टंकी वाला घर है ना, मेरे ख्याल से हाँ जी, यहाँ एक व्लॉगर रहती हैं और यूट्यूब की बहुत अच्छी हैं। वो भी सफाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें दिखाती रहती हैं। उनका नाम मैं आई थिंक भूल गई हूँ, उनका ज़ोया शोएब, हाँ जी ज़ोया शोएब नाम था उनका। तो अच्छा खासा उनके सब्सक्राइबर हैं, टिकटॉकर भी हैं। तो जी यहाँ होती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के ना, आपने यहाँ जिनके घर में आई थी तो उनके जो थे बेटे वो मुझे बता रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, खाना हमने खा लिया था। क्लिप में बनाना भूल गई थी उसका, क्योंकि हम खाना खाने में मसरूफ़ हो गए थे। तो आयत को भी खाना खिला रहे थे ज़्यादातर, तो क्लिप मैंने इसका नहीं बनाया था। यहाँ तोतों के साथ आयत खेल रही थी और दूसरी दफ़ा हम लोग चाय पी रहे थे। एक दफ़ा हम चाय पी चुके थे और खाने के बाद इसके बाद फिर सिलसिला चला था चाय का। तो चाय हम यहाँ पे पी रहे थे बैठ के। और यहाँ पे आयत बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, तो तोते के साथ ना, पैरोट के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और यहाँ पे जो थे ना प्लांट्स लगाए हुए थे उन लोगों ने, तो वो प्लांट्स वगैरह मैं देख रही थी और कुछ मैंने प्लांट्स निकाले भी थे। और निकाल के मैं लेकर आई थी कि मैं अपने घर में जाके पोट में लगाऊंगी, अच्छा लगता है। तो वापसी हो चुकी थी हमारी, शाम हो गई थी। शाम में हमने असर के बाद हम लोग निकले थे। ये देख सकते हैं, ये इनकी औताक थी, ये इनकी ज़मीनें थी जहाँ पर हम लोग आए थे। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। व्यू आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान का तो हर गाँव ही बहुत प्यारा है और अच्छा है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ पाकिस्तान में दी है। और हमारे गाँव की ज़मीनें तो वैसे भी मतलब मुल्क की
की जो ज़मीनें हैं गांव साइड की, वो वैसे ही इतनी ज़रख़ेज़ हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। ये देखें कितने अच्छे अच्छे गोट वगैरह और लोग, ये नदियाँ और ये पानी की जो नहरें होती हैं आप देख सकते हैं, ये पानी की नहरें वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर की। ये देखें रेला निकल रहा है यहाँ पे भैंसों का, बहुत अच्छा लग रहा था। और पीछे मेरी बेटी की भी आपको वॉइस वगैरह आ रही होगी तो अवॉइड कीजिएगा इसको। तो यहाँ पे ये सारा जो मैंने माशाल्लाह से सारी चीज़ें कैप्चर की थी, ये देखें इतनी प्यारी प्यारी नहरें थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद हम लोगों ने जाना था एक मीरवा की साइड से, कहते हैं ना, वहाँ की साइड से हम लोगों ने लेना था। ये देखें नहर, कितनी बड़ी नहर जा रही है यहाँ पे। वहाँ से हम लोगों ने ना एक पौधा लेना था आम का, सिंदरी आम का, तो वो हम लेंगे वहाँ से, वो भी मैं दिखाऊंगी। ये यहाँ का चौक के मेन, इसके बाद ना गांव स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गांव पीछे की तरफ स्टार्ट हो जाना था, ये इनका चौक था जी। आगे की तरफ चलते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा मुझे यहाँ का व्यू लग रहा था, और ये नहर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या बताऊँ। कुछ देर हम लोग यहाँ पे रुकते, लेकिन टाइम नहीं था, हमें जाना था घर की साइड, तो यहाँ नहीं रुके थे। और मौसम भी बहुत अच्छा था। और फिर जब पानी की साइड, नहर की साइड आते थे ना, तो हवा भी बहुत ठंडी हो जाती थी, और ना जगह भी बहुत ठंडी होती थी, इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू रखूँगी आप लोगों के साथ ब्लॉग। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोगों ने जाना था, एक पौधा लेना था यहाँ से, और वो लगाना था हम लोगों ने अपने घर के बाहर। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ से बाय करना था। बहुत मतलब ये वैसे तो एक नहीं देते निकाल के हम लोगों को, लेकिन इन लोगों ने हमें दिया। वैसे ये तो काफ़ी सारे मतलब बागों में लगते हैं, काफ़ी सारे मतलब इनकी जो होते हैं ये पौधे, तो ये लेके जाते हैं। इसे कहते हैं चक्की, पौधे की जो होती है मट्टी में लगी हुई होती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे आम के बाग में जी। मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में आम के बाग में नहीं गई, फ़र्स्ट टाइम मैं आम के बाग में गई, तो बहुत खुशी हो रही थी। और मैं यहाँ पे खुद ही मतलब अनाउंसमेंट कर रही थी कि देखिए जनाब कैसा लग रहा है, और क्या कहते हैं इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो बाग ही बाग हैं, और हर बाग में दरख्त हैं, और दरख्त में आम लगे हुए हैं। इस तरह की मैं अनाउंसमेंट दे रही थी खुशी से। वो मैंने शायद ऑफ़ कर दी थी अपनी वॉइस। तो यहाँ देख सकते हैं इतने कोई आम लगे हुए थे, केरियाँ लगी हुई थी, अभी ये पकनी थी। और यहाँ देखिए मैं तो अंदर की तरफ जा रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड थोड़ा दूर खड़े हुए थे, और मैं और मेरी बेटी ये अंदर की तरफ जा रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी खुशी हो रही थी ना। मैं हमेशा, हम लोग जब जाया करते थे ना गाँव साइड एरिया में, बहुत कम जाते थे, 1 से 2 बार गए होंगे। तो कहीं जब शादी नहीं हुई थी तो हम अपने कहा करते थे कि गाड़ी रोकें, हमें जाना है, देखना है। तो आज ये मेरी ना खुशी पूरी हुई, मेरे हस्बैंड ने की, और वो मुझे लेकर आए इस तरह के बाग में, और बहुत खुशी हुई मुझे। और मैंने हर चीज़ को, उसको हाथ लगा लगा के देखा, क्योंकि ना इस तरह के एनवायरनमेंट में हमें जाना चाहिए, गांव साइड पे हमें जाना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, बागों में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे ये फल हो रहे होते हैं। और हर चीज़ की फिर इंसान को ना कदर होती है कि ये कितनी मुश्किल से पका होगा, इसे कितने दिन लगे होंगे। और यहाँ हम लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, काटते हैं, खाते हैं, नहीं तो फिर वेस्ट कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और मैं पता नहीं सही तरीके से कैप्चर कर सकी नहीं कर सकी आम के बाग को। तो मैंने कोशिश अपनी पूरी की थी कि मैं सही तरीके से आम के बाग को कैप्चर करूँ। यहाँ पे मैं फ्रंट का कैमरा लेके चल रही थी, और यहाँ मेरी बेटी मेरे साथ थी, और बहुत मज़ा आ रहा था। और शाम का असर का टाइम हो चुका था, मगरिब होने वाली थी, कुछ ही टाइम था, मतलब 20-25 मिनट थे, और हमें जल्द से जल्द अपने घर जाना था। लेकिन यहाँ हमने काफ़ी टाइम लगा दिया था। और डूबता सूरज और आम का बाग, आसमान पर बादल, बहुत अच्छा लग रहा था। और खेतें, ज़रख़ेज़ खेतें बहुत अच्छी लग रही थी देखने को, व्यू एकदम आँखों को भा रहा था। तो यहाँ सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और हमने अब वापसी का सोचा, वापसी के लिए हम लोग जा रहे थे। और यहाँ से और यहाँ देखें कितना अच्छा व्यू है। ये व्यू मगरिब होने का है, जब सूरज डूब रहा होता है ना, असर और मगरिब के दरमियान का तबका। तो हम घर आ चुके हैं, और सबसे पहले मैंने वो जो पौधे लेकर आई थी वो लेकर आई थी, और यहाँ इसमें डाल रही थी, और इस पॉट में, ताकि वो हो जाएं और एक यादगार। और ये मैं दिखाऊंगी आपको कि वो ग्रो अप हो गए,
और अच्छे से वो खिल गए हैं पौधे। तो यहाँ वो लेके आई थी मैं, और आम का भी आपको दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को ज़रा सा भी व्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।